बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मुहतरम शाद बाबा सैयद अहमद हुसैन बुखारी साहब, उलमाए किराम, सामीने किराम, भाइयों बहनों, अल्लाह की फजलो करम से उर्से बुखारिया में हम सब लोग जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए। शाद बाबा दारुल हुदा बंगाल कैंपस में सेकेंडरी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला की फजल है, पढ़ने के साथ अच्छी तकरीर भी करते हैं। केरला में जाके दारुल हुदा के 9 कैंपसों के साथ केरला और केरला के बाहर आंध्रा, आसाम, कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसे 9 कैंपस के साथ मुसाबका करके कंपटीशन करके उर्दू तकरीर में हमारा शाद बाबा फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप लोगों के सामने मैं मजीद बताना नहीं चाहूँगा। यहाँ के पीर साहब हुजूर ने मुझे आप लोगों के सामने इल्म के बारे में चंद अल्फाज पेश करने के लिए हुक्म दिया। उनका हुक्म मान के चंद बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो, अल्लाह के नाम लेकर पढ़ो। कुरान में सबसे पहली आयत यही आयत नाजिल हो गई। ये 5 आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ो अल्लाह के नाम लेकर, वो बहुत करीम है अल्लाह। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम से सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आयत जब नाजिल हुई, अरब की हालत क्या था? वो लोग पढ़ना लिखना नहीं आता, कलम नहीं देखा। कलम देखने के लिए लोग भाग गए जिसके पास कलम है। ऐसे एक जमाने में नाजिल होकर फिर क्या हाल हो गया? कुछ जमाने के बाद अरब लोग ऐसा हो गए, इल्म में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे अरब के लोग चले गए। किसकी वजह से? अल्लाह की हुक्म की वजह से। अब लोग देखिए, कुरान में कई जगह इल्म हासिल करने का हुक्म है। अल्लाह ताला हमसे एक ही चीज ज्यादा मांगने के लिए हुक्म दिया। वो क्या है? वो कुल रब्बी जिदनी इल्मा। दुआ करो, अल्लाह मुझे इल्म ज्यादा दे। रब्बी जिदनी इल्मा। इल्म, कुछ इल्म जिसको मिलता है उसके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाया? उसको बहुत खैर मिला है। बेशक बेशक बेशक। वमन युतल हिकमत फक़द ऊतिय खैरन कसीरा। जिसको हिकमत अल्लाह ताला दिया है, जिसको इल्म हासिल है, उसको बहुत खैर मिला है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी कुरान में अल्लाह ताला दुनिया के बारे में क्या इरशाद फरमाया? कुल मताउ दुनिया कलील। दुनिया की तमाम नियमतें अगर किसी के हाथ में आया तो फिर भी वो बहुत कलील है। कुल मताउ दुनिया कलील। दुनिया की तमाम एंजॉयमेंट्स, तमाम नियमत सब बहुत कम है। अगर इल्म मिला तो वो बहुत ज्यादा है। माशाअल्लाह, सुभान। तो भाइयों, बुजुर्गों, आप सब लोग इल्म की मजलिस में इधर आगे आके तशरीफ रखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजलिसुल इल्मी रौलतुम मिन रियादिल जन्नह। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म का मजलिस जन्नत का बगीचा है, गार्डन है।
ऐसा हर चीज के बारे में जन्नत का गार्डन इरशाद नहीं है, चंद चीजों के बारे में है। अल कब्र इम्मा रौलतुम मिन रियादिल जन्ना, कब्र कभी जन्नत की गार्डन होगा, बगीचा होगा, या हुफरतुम मिन हुफरिन नीरान, या नार की जहन्नम की गड्ढा हो जाएगा। कब्र के बारे में है रौलतुम मिन रियादिल जन्ना, और एक है मा बैन बैती व मिंबरी रौलतुम मिन रियादिल जन्ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौजा शरीफ जन्नतुम मिन रियादिल जन्ना। उसी तरह का बयान है रौलतुल इल्मी, मजलिसुल इल्मी रौलतुम मिन रियादिल जन्ना, इल्म का मजलिस वो जन्नत की बगीचा है। तो इल्म हासिल करने की फजीलत कितनी है इस हदीस में बयान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक हदीस में हमें सिखाते हैं अल हिकमतु लालतुल मुमिन अन्ना वजदहा फहुवा हक्कु बिहा। हिकमत, एजुकेशन, ज्ञान, इल्म, ये हमसे जाई हुई माल है। अन्ना वजदहा फहुवा हक्कु बिहा, कहीं से भी मिले वो हम लेना चाहिए। हमारा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारा कुछ माल अगर कहीं गिर गया तो वो कौन लेना है? जिससे गिर गया वही हकदार है। उसी तरह इल्म मुमिन की जाई हुई माल है। अन्ना वजदहा फहुवा हक्कु बिहा, कहीं से भी, किससे भी, कोई भी आदमी से भी हमको मिले हम लेना है। अल हिकमतु लालतुल मुमिन अन्ना वजदहा फहुवा हक्कु बिहा। वाह सुभान अल्लाह। तो इल्म की मर्तबा कितनी बड़ी है। देखिए कुरान पढ़िए, कुरान में हर इल्म सीखने का हुक्म है। कुरान में हम पहली सूरा में देखते हैं इक़रा, पढ़ो। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? बयान नहीं है, कुरान पढ़ना है। और जो पढ़ सके हर चीज पढ़ना है। इक़रा पढ़ो। और कुरान में बहुत सारे साइंस के बारे में पढ़ने का हुक्म है। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत, देख ऊंट को देख, कैफ खुलिकत, कैसे पैदा किया गया। व इलल जिबाली कैफ नुसिबत, पहाड़ देख कैसे उसको खड़ा करके रखा है। सुभान अल्लाह। व इलल अर्ली कैफ सुतिहत, जमीन के बारे में देखो उसको कैसे बनाया गया। एस्ट्रोनॉमी, माउंटेन साइंस, बायोलॉजी, ये सब सीखने का। आसमान की तरफ क्या वो लोग नहीं देखते हैं? हल तरा मिन फुतूर, उसमें क्या कुछ कसूर है क्या? सुम्मरजिल बसर कर्रतैन यंक़लिब इलैकल बसर खासिअन व हुवा हसीर, फिर भी देखते रहो, सोचते रहो आसमान के बारे में, कोई भी कसूर उसमें नहीं पाएगा। एस्ट्रोनॉमी सीखने का हुक्म। मैं मजीद बोलना नहीं चाहूंगा, मैं इसलिए ये सब इशारा दिया। कुरान में ऐसा बहुत सारे बयान है, ये सब सीखने के लिए, सिर्फ देखने के नहीं। वो साइंस पढ़ने का है। ओशियोनोग्राफी, समंदर के बारे में कुरान में बयान है। ये सब किस लिए? हम सीखना है। ये सब अहकाम समझ के ही हम इस्लामी तारीख देखा तो बहुत सारे साइंसदान को देखते हैं। इब्न सीना, अल बिरूनी, खवारज़मी, इब्न खल्दून जैसे बहुत बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों तारीख में आए हैं। फिर ये सब हमसे ज़ाई हो गया। कैसे ज़ाई हो गया? वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वाह वाह सुभान अल्लाह। आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। कुरान के अहकाम से हम दूर हुए, इसकी वजह से हम खार हो गए। इल्म में सबसे अफजल इल्म है इल्मुन नफ्स, हमारे बारे में जानना, और अल्लाह के बारे में जानना। सबसे बड़ा इल्म वही है, मारिफतुल्लाह। मन अरफ नफ्सहू फक़द अरफ रब्बा, कोई अपने नफ्स के बारे में सीखा तो समझा तो अल्लाह को समझेगा। देखिए हमारे नफ्स के बारे में कितनी नियमतें हैं।
मुंह में हमारा पानी आता जाता है, अगर देखिए ये पानी नहीं है तो क्या हाल होगा, अगर ये मुंह का पानी बंद हो गया क्या हाल होगा, बात कर सकेगा नहीं, पूरा जख्म हो जाएगा मुंह में। अल्लाह की एक बहुत छोटी एक नियमत, उसके बारे में सोचा तो क्या हाल है। और हमारे पेट 3 फुट का आदमी का अंदर भी 20 फुट का एक चीज है, 20 फुट लंबा एक चीज अल्लाह रखा है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, छोटी अंदरी। बड़ी अंदरी देखने में बड़ा है, ज्यादा स्पेस चाहिए, मगर वो ज्यादा लंबा नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन। मगर हमारा पेट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी अंदरी कहते हैं, वो 18-20 फुट तक लंबा है। इस नफ्स के बारे में हम सोचा तो जरूर हम समझेंगे ये सब कंट्रोल करने वाले अल्लाह के बारे में। सांस हम छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहते हैं, कभी ये सोचे हम इस अल्लाह की इस नियमत के बारे में। अगर सांस की कुछ तकलीफ हो गया तो ऑक्सीजन लगाया तो भी उसमें लाखों रुपया खर्च करके वेंटिलेटर में डाल दिया तो भी काम नहीं चले होगा। अल्लाह सांस लेने छोड़ने की ताकत हमें दिया है, तो ये सब सोचा तो मन अरफ नफ्सहू फकद अरफ रब्बा, इसके बारे में हम सोचा तो अल्लाह के बारे में जान लेंगे। ये सब सोचने वाले समझने वाले बुजुर्ग होते हैं, इल्म के साथ अमल भी होना चाहिए, तब बुजुर्ग होगा। या हम जिनको बारे में कहा जाता है सूफी या पीर साहब सब बोलते हैं, अल्लाह के बारे में इल्म मिलने की वजह से अल्लाह की लदुन्नी डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से भी इल्म आएगा, उस इल्म की वजह से ज्यादा इल्म के मुताबिक अमल करने की वजह से इंसान बुजुर्ग बनते हैं। सिर्फ एक हदीस सुना के मैं खत्म कर देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के पास कैसे इंसान अच्छा हो जाएगा, अल्लाह के पास कैसे करीब हो जाएगा। एक इंसान अल्लाह के इबादत किया तो अल्लाह उस इंसान के पास ज्यादा करीब होते रहेगा। एक बंदा मेरी तरफ चल के आया तो अल्लाह फरमाता है मैं दौड़ के जाऊंगा, थोड़ा करीब हो गया तो अल्लाह ज्यादा करीब आएगा। फिर नवाफिल की वजह से फर्ज करना सबके लिए जरूरी है, नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, इंसानी हुकूक हो, फर्ज सबके लिए फर्ज है। मगर ज्यादा नवाफिल पढ़ने से, जिक्र पढ़ने से अल्लाह के करीब हो जाएगा। वमा तक़र्रब इलैया अब्दी इल्ला बिन नवाफिल, नवाफिल से अल्लाह ताला से ज्यादा करीब होगा, ज्यादा नवाफिल नमाज से, अज़कार से। अगर ज्यादा अल्लाह से करीब हो गया तो क्या होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, वो जो सुनता है उस सम अल्लाह हो जाएगा, वो जो देखता है वो अल्लाह हो जाए। मतलब अल्लाह के एक खास एतिबार, एक खास कंसिडरेशन उस आदमी को मिल जाएगा। तो वो क्या होगा, उन लोग के सामने पर्दा हट जाएगा, फिर वो लोग जो आम आदमी नहीं देख सकते ऐसी बातें देख सकते हैं। तो अल्लाह से ज्यादा करीब होना, यही सब मजलिस से यहाँ के हमारा इरादा वही है, हम ज्यादा अल्लाह से करीब हो जाए। हमारे नफ्स को हम बहुत देखते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, दवा खाते हैं, उसी तरह रूह को भी खाना चाहिए, रूह को भी हम देखना चाहिए। रूह का फूड क्या है, अज़कार है, अमाल है, और दिल को गुस्सा, कीना, हसद, जलन, तकब्बुर, घमंडी जैसे बुरे अखलाक से, उजुब से, रिया से दूर करना चाहिए। वैसा हम अच्छा होना चाहिए। मैं मजीद बोलना नहीं चाहूँगा। अल्लाह ताला अच्छी बात सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं उर्दू वाला नहीं हूँ, मेरा घर केरला हूँ, इसलिए उर्दू मैं सीख लिया हूँ। उर्दू में बहुत सारे गलती हो सकता है, मगर मैं जितनी बातें बोला वो इंशाअल्लाह उस मीनिंग की तरफ आप लोग देखिएगा। जो भी गलती हो गई माफ़ कीजिएगा, आप लोगों की दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला
यहाँ के इस खानकाह बुखारिया को और भी आगे होने के लिए तौफीक अता फरमाए, तमाम कौम के लिए फ़ायदा देने के लिए तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे लोग हुजूर के पास आते हैं इलाज के लिए, उनकी हाजत पूरी करने के लिए। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की हाजत पूरा फरमाए, उनकी तकलीफ़ें दूर फरमाए। इस महफिल को, इस मजलिस को, इस खानकाह को अल्लाह की रज़ा में क़यामत तक अल्लाह ताला कायम रखे। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।